हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो ये क्लास है ये मेनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है, ठीक ना। या क्लास नंबर जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसकी 6वीं क्लास है, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों जो है पेपर जो है सीएचएल का उसकी डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। ये 12 नवंबर से पेपर होगा। तो आप लोग अगर पढ़ाई में शायद अगर नहीं जुटे हैं तो आप अब बिल्कुल जुट जाइए पढ़ाई में, ठीक ना दोस्तों। और बाकी तो आप जुड़े होंगे तो बात सही है, ठीक ना। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, लिखा है कि बाइट द बुलेट, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा बाइट द बुलेट। बाइट मतलब होता है क्या? बाइट मतलब होता है काटना, और बुलेट मतलब होता है क्या? गोली होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है होता है कि बुलेट को काटना, यानी बुलेट को काटना, क्योंकि बुलेट जो है एक पदार्थ होता है जो कि कटेगा थोड़ी ना। तो उसको काटना यानी कि कोई कठिन चीज़ों का सामना करना होता है, ठीक ना दोस्तों। यानी बाइट द बुलेट का मतलब किसी कठिन चीज़ का सामना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ करेज, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा। देखिए ये अब यहाँ पर ये आइडियम्स फ्रेज है, ये दो तीन चार, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग ये मत देखिए कि आप बता तो रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पढ़ा रहे हैं आइडियम्स फ्रेज, तो ऐसा नहीं है। 2-3 ऊपर कोई क्वेश्चन है, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर लिखा दोस्तों कि देखिए टू हफ एंड पफ, ठीक। हफ मतलब आप ऐसे समझिए दोस्तों, जिससे आप रनिंग करके आते हैं, ठीक ना दोस्तों। जब आप रनिंग करके आते हैं तो आप तेज़ी से दौड़ते हैं तो आप हाँफने लगते हैं, ठीक ना, हाँफने लगते हैं। तो ऐसा क्या है कि इसमें क्या है, यानी आप जब दौड़ के आते हैं तो सांस जो है तेज़ी से लेते हैं, तभी हाँफते हैं। उसी को हाँफना क्या, यानी सांस को तेज़ी से लेना, यानी दौड़ के आना। तो हाँ, तेज़ी से और भारी सांस लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, क्या, हाफ एंड पफ। उसी को क्या कहते हैं, हाफ एंड पफ। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर लिखा है ना, टू ब्रीथ हैविली और रैपिडली, ठीक ना। अब इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 3 नंबर का दिया है, लिखा है क्या, आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा ब्रेक द आइस, ठीक ना दोस्तों। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग इस ऑप्शन दिए हैं, आप लोग इसको देखिए थोड़ा, फिर उसके बाद फिर हम बताते हैं। अब यहाँ पर ठीक ना दोस्तों, अब लिखा है कि ब्रेक द आइस, यहाँ पर लिखा है ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा। आइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइस का मतलब समझिए आप काम। काम मतलब क्या होता है, ये समझिए कि जैसे शांति से, मतलब समझिए यानी शांति से। और ब्रेक मतलब तोड़ना, यानी शांति को तोड़ना, यानी चुप्पी को तोड़ना ही क्या कहलाता है, ब्रेक द आइस। यानी क्या होगा दोस्तों इसका, यहाँ पर लिखा है टू से और डूइंग समथिंग दैट मेक्स पीपल और फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग, ठीक ना दोस्तों। और तो कोई लग नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात आप लोग देखते जाइए, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे ना सीजीएल लेवल दो अभी 2024 के, सब ये भी नए नए प्रश्न है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोगों को जो है इसको ज़रूर से ज़रूर करते जाइए, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 4 नंबर का प्रश्न है, लिखा टू सिट, क्या लिखा दोस्तों, लिखा टू सिट एट समवन्स फीट, ठीक ना। यहाँ पर लोग यानी किसी के पैर पर क्या करना, सिट करना। सिट मतलब बैठना, किसी के पैर पर बैठना, यानी आप किसके पैर पर बैठते हो, जब आप किसी चीज़ से प्राप्त करना होता है तो तब आप किसी के पैर पर बैठते हो। यानी जब आप किसी के शिष्य होते हो तो अपने गुरु के क्या होता है, फीट पर बैठते हो। तो इसका मतलब होगा टू अटेंड अपॉन एज समवन्स डिसिपल, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, यानी क्या, टू अटेंड यानी प्राप्त करना, अपॉन किसी से शिष्य के रूप में प्राप्त करना, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दो एसएससी जीडी 2024 में आया था प्रश्न, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये लिखा है जंप द गन,
यानी देखिए जंप द गन का कैसे आप समझिए, आप तुरंत गन लाए और उछाल दिए, मतलब दिए उछाल दिए, तो इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल क्या हैं, क्विकली यानी तुरंत, कोई कार्य को तुरंत करने वाला है, ठीक है ना। जैसे आप आए तुरंत मारना, तुरंत उठाए उछाल दिए गन, तो इसका मतलब क्या, किसी कार्य को तुरंत करना, जल्दी करना। तो यहाँ पर लिखा है ना, डी नंबर में इसके ऑप्शन में लिखा है टू डू समथिंग टू सोन्स एंड टू क्विकली, ठीक ना, बहुत ज़्यादा शीघ्र और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगी। अब ये भी देखिए सीजीएल 2024 में आया है प्रश्न, ठीक ना दोस्तों, देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, ये देखिए 6 नंबर का प्रश्न, शायद फाइल जो है वो 6 नंबर का प्रश्न लगा नहीं, ठीक ना दोस्तों। तो 7वें नंबर का प्रश्न है। अब ये यहाँ से दोस्तों क्या है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू हो गया, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू हो गया, ठीक ना। अब आप लोग इसका बताइए। यहाँ पर लिखा दोस्तों अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक ना दोस्तों। यहाँ इसका मतलब क्या है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है 10 ईयर्स के अवधि को कहते क्या है, पीरियड मतलब अवधि, ऑफ 10 यानी 10 साल के समय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों दशक, ठीक ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, दशक। सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 वर्ष के समय को, यानी 100 ईयर्स के समय को क्या कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों। लस्ट्रम मतलब होता है जो 5 ईयर के समय का होता है ना, पंचवर्षीय जैसे लस्ट्रम, ठीक ना। और डिकेड मतलब होता है 10 ईयर का जो समय होता है उसे डिकेड्स कहते हैं। और जब मिलेनियम ये होता है दोस्तों, 1000 ईयर का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, मिलेनियम, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स का कौन है, 10 ईयर्स का दोस्तों ये है डिकेड्स, दशक जिसे कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, ये 8 नंबर का दिया है, ठीक ना दोस्तों। लिखा है अ लार्ज ऑफ बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि एक लार्ज बेडरूम, एक ऐसा बड़ा बेडरूम, फॉर एक जहाँ पर क्या, एक नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, इन आ स्कूल यानी कोई स्कूल और संस्था में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों देखिए उसे कहा जाता है छात्रावास, ठीक ना, ये होगा डोरमेटरी, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, डोरमेटरी। इसका मतलब क्या होता है, छात्रावास होता है, छात्रावास, ठीक ना। छात्रावास का एक बड़ा कमरा होता है उसे कहते हैं। और रिफ्यूज मतलब क्या होता है दोस्तों, ए प्लेस ऑफ शेल्टर यानी शरण स्थल होता है, ठीक ना, ये शरण स्थल होता है, ये शरण स्थल होता है जिसमें शरणार्थी रहते हैं, शरण स्थल, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है वेधशाला। ऑब्जर्व समझते हैं, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्वेटरी मतलब जहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है उसे यानी वेधशाला कहते हैं, ठीक ना, वेधशाला, ठीक ना। क्लॉक रूम क्या कहते हैं, तो ये होता है सामान रखने की जगह होती है, ठीक ना, सामान रखने की जगह को क्लॉक रूम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये 9 नंबर का दिया है कि अ डिसीज दैट इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ। यहाँ पर लिखा दोस्तों कि अ डिसीज़ एक बीमारी, दैट इज़ फाउंड जो पाई जाती है, इन ए पर्टिकुलर प्लेस एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर पाई जाती है, एंड डिफ़िकल्ट टू गेट जिससे क्या छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना कठिन हो, तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है एंडेमिक, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, एंडेमिक होता है। पैंडेमिक ये होता है कि जो जब पूरे संसार में बीमारी यानी होल वर्ल्ड में कोई जो बीमारी है फैल जाती है, महामारी फैल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे पैंडेमिक, इसे कहा जाता है महामारी, ठीक ना। जब ये क्या पूरे होल वर्ल्ड में फैल जाती है, तो उस जैसे कोरोना था ये पूरे में फैला, तो इसी से पैंडेमिक कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। ये क्या होता है, कंटेगियस, कंटेगियस का मतलब होता है संक्रामक, ठीक ना दोस्तों, इसका मतलब होता है संक्रामक। और ये क्या होता है, क्रोनिक, देख लीजिए एक मिनट दोस्तों, क्रोनिक,
क्रोनिक का मतलब होता है दोस्तों ये जो दिया मीनिंग, एक सेकेंड आप लोग देखिए, आंसर आपका था ये वाला, ठीक ना दोस्तों, एंडेमिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों पुरानी बीमारी जो होती है। आप लोग इसकी नोट्स बनाते जाएं, अगर आपको मीनिंग आ रही तो कोई बात नहीं, आप केवल प्रैक्टिस करते जाइए, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आप लिखते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के 2 या 4 दिन पहले आप इसको केवल एक बार देख लें तो पूरी आप मीनिंग आपको आ जाए, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये लिखा 10 नंबर का दिया है, अ कलेक्शन ऑफ बीज, ठीक ना दोस्तों, कलेक्शन ऑफ बीज, और लिखा आपको बताना है कि इन्हीं बीज मतलब क्या होता है दोस्तों, मधुमक्खियाँ होती हैं, आप जानते हैं मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक ना। तो मधुमक्खियों के समूह को कहा कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है दोस्तों स्वार्म, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, स्वार्म कहते हैं। फ्लीट क्या होती है दोस्तों, ये फ्लीट जो होती है वो सीप के समूह कहते हैं, ठीक ना दोस्तों, ये होती है सीप के समूह को फ्लीट कहते हैं। और रही सोल क्या होता है दोस्तों, ये सीप के, अब समझ आने, सीप के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लीट। ये क्या होता है सोल, तो सोल जो है दोस्तों, ये सोल होता है मछलियों का झुंड, यानी फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है, फिश के ग्रुप है। ये टॉप क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों डांसर के समूह को, यानी डांसर के जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं ट्रॉप, ठीक है दोस्तों। ये होता है शिप, यानी जहाज़ों का समूह, जो पानी वाली जहाज़ होती हैं। ट्राउट क्या होता है डांसरों का, और सोल क्या होता है मछलियों का, सौर मतलब मधुमक्खियों का समूह, ठीक है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये लिखा है देखिए 11 नंबर का ये प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, लिखा द साउंड मेड बाय शीप। लिखा है कि वह साउंड जो क्या शीप यानी भेड़ के द्वारा बोली जाती है, भेड़ के द्वारा जो शीप वो होती है आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं, तो ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए दोस्तों, ब्लीट पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मूव, फिर नाइफ और ग्रांट। देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। इसे कहते हैं क्या, स्लीप की साउंड को, स्लीप के साउंड का, ठीक ना। इसको ये क्या होता है मुंह, मुंह ये दोस्तों होता है, और ये होता है साउंड ऑफ क्या, साउंड ऑफ काऊ, काऊ होता, ठीक ना। नाई क्या होता है, नी ये होता है दोस्तों, ये होता है हॉर्स, ठीक ना, ये साउंड ऑफ हॉर्स होता है, ठीक ना। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं नाई। और ग्रंट, ग्रंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है साउंड ऑफ, ये होता है दोस्तों साउंड ऑफ पिग, पिग मतलब सुअर, ठीक ना। ऊँट भी होता है, यानी ऊँट की आवाज़ को भी ग्रंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये एक 12 नंबर का दिया है क्वेश्चन, लिखा है क्या अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, ठीक ना। यानी देखिए आप लिखा है अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स का मतलब क्या है, एक लो वह क्षेत्र, एक वह निचला क्षेत्र ऑफ लैंड, यानी पहाड़ी के जो निचला क्षेत्र होता है, ज़मीन होती है, निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, ठीक, वैली हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक। प्लेटू मतलब पठार होता है, बीच मतलब जो समुद्र के किनारे का वो क्षेत्र होता है उसे बीच कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। गल्फ क्या होता है, खाड़ी होती है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना, खंबात की खाड़ी जहाँ पानी गिरता है, ठीक ना, नदी जहाँ पानी अपना विसर्जित करती है, अधिकतर यही होता है, ठीक, ये होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 13 नंबर का, ये रहा, ये 12 ही क्या आ गया, 13 ये रहा आपके सामने लिखा दोस्तों। आपके सामने प्रश्न है, देखिए आप लोग, लिखा है कि लिखा अ रूम वेयर फूड क्रोकरी एंड कटलरी आर केप्ट, यानी वह एक कमरा जहां भोजन और क्रॉकरी एंड कटलरी सब रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों पेंट्राई, ठीक ना, पेंट्राई। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों एच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। ये रसोई घर का एक भाग होता है जहाँ खाना और बर्तन रखे जाते हैं, ठीक ना। और क्या देखिए दोस्तों, इसके लिए ये होता है दोस्तों, ये बर्तन धुलने की जगह होती है, ठीक ना, ये बर्तन जो है धुलने की जगह को क्या कहते हैं, इसके लिए, ठीक ना, बर्तन धोने की जगह, ठीक ना। और ये क्या होती है,
डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब होता है दवा खाना, दवा खाना मतलब जहाँ पर दवाई मिलती है, ठीक ना, ये वो स्थान होता है। ये क्या होता है, कन्फेक्शनरी मतलब होता है जहाँ मिठाई की दुकान होती है ना, मिठाई हलवाई की दुकान, मिठाई या टॉफ़ी वगैरह मीठ चीज़ जहाँ मतलब स्वीट मिलती है ना, उस दुकान को कन्फेक्शनरी ठीक कहते हैं। स्वीट से समझ जाना आप लोग, हम स्वीट लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो गया, लिखा अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पिग को रखा जाता है। पिग माने सुअर को, ठीक ना, सुअर को कहाँ रखा है, सुअर बाड़ा में रखा जाता है। तो सुअर बाड़ा का मीन होता है, वो होता है स्टाई, ठीक ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका एज करेक्ट आंसर होगा। केनल मतलब क्या होता है, कुत्ते का घर होता है, ये होता है हाउस, ये होता है ये हाउस ऑफ डॉग कहें, डॉग। स्टेबल होता अस्तबल होता है, ठीक ना, अस्तबल जहाँ घोड़े को रखा जाता है, ठीक ना, अस्तबल। शेड मतलब जहाँ गाय को रखते हैं ना, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये लिखा क्या है दोस्तों, अ लायन्स होम, यानी शेर को घर को क्या कहते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लिखा शेर के घर को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं शेर गुफा में रहता है, गुफा का मीन होती है, गुफा होती है डेन, डेन मतलब क्या होती है, गुफा अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर ड्राई लिखा है ना, ये ट्रे है दोस्तों यहाँ पर, ठीक ना, ये ट्रे है और ये गलत दिखा है। तो ये होता दोस्तों गिलहरी का घोंसला होता है, यानी आ स्क्वायरल ऑफ, ठीक ना, स्क्वायरल ऑफ स्क्वायरल होम, ठीक ना, होम, ठीक। और ये क्या होता है, ये रैबिट, ये रैबिट का घर होता है, ठीक ना, हंस। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ये लिखा दोस्तों कि द यंग वन ऑफ शिप, लिखा दोस्तों द यंग वन ऑफ शिप, यानी आपको बताना भेड़ के बच्चों की, यंग मतलब बच्चा होता है, तो भेड़ के बच्चों क्या कहते हैं, ठीक ना, भेड़ के बच्चों कहते हैं दोस्तों लैम्ब, क्या कहते हैं दोस्तों, लैम्ब कहते हैं। किड मतलब क्या होता है, बकरी का बच्चा होता है, ये गोट, गोट मतलब बकरी का बच्चा, ठीक ना। किटन क्या होता है दोस्तों, ये होता है बेबी ऑफ कैट, ये क्या होता है, किड गोट बेबी, ठीक ना। कब क्या होता है, ये शेर का बच्चा होता है, यानी बेबी ऑफ लायन, ठीक, आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये लिखा क्या है दोस्तों, लिखा है कि 17 नंबर का प्रश्न, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट फॉर रिफ्यूजिंग टू ईट, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। लिखा है ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज, यानी किस अपने वेट को कम करने के लिए और खाने से मना करना, ठीक ना, अपने वेट को कम करने के लिए यानी खाने से मना करना, ये क्या होता है, यानी कहने का तात्पर्य वज़न घटाने की सनक में क्या है, वज़न घटाने की सनक में खाना ना खाने की जो होती है ना, उसे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं क्या, ये कहते हैं एनोरेक्सिया, ठीक ना। अब देखिए जो होता है, जो आइए का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है अगर आप जब रूट वर्ड पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है कोई बीमारी, यानी कोई इलनेस होना, कोई इलनेस होना, ठीक ना। आइए का मतलब नॉट से हो जाएगा एन का, और एक्स से मतलब होता है कि वेट से, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये अब यहाँ पर लिखा है द यंग ऑफ स्वान, स्वान यानी मतलब हंस के बच्चों क्या कहते हैं, तो हंस के बच्चों को दोस्तों कहते हैं सैगनेट। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसका ये होता है मेढक का बच्चा, ठीक ना, ठीक ना, ये होता है मेढक का बच्चा। फाउन क्या होता है दोस्तों, ये होता है FAWN होता है, यहाँ पर यू के स्थान पर आप लोग WN लिख लेना, ये गलत है, ठीक ना, FAWN होगा, ठीक। ये होता किसका, बेबी ऑफ हिरन, हिरन मतलब डियर कह दीजिए आप, ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने 19 नंबर का ये दिया, प्रोफेन टॉक, प्रोफेन टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ये मतलब कि ऐसी बात करना
जो क्या है ईश्वर के खिलाफ हो, ईश्वर के खिलाफ जो बात करना वही कहते हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ये होता है ब्लास्फेमी, ठीक ना। एंटोनिमी ये तो आप जानते हैं, ठीक ना। पॉलीगमी क्या होता है, तो पॉलीगमी बहुविवाह होता है, ठीक। पॉलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह, बहुविवाह, ठीक ना दोस्तों। और देखिए, और ऑटोनॉमी तो आप जानते हैं ना, स्वशासन, स्वशासन, ठीक ना। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, प्राचीन रसायन विद्या जो होती है, मेडिवल केमिकल साइंस जो होती है, उसे कहते हैं अल्केमी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है 20 नंबर का, लिखा है द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल, जैसे सॉइल का कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर्म, जिससे क्या फॉर्म किया जाता है, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ पत्तियों का, जिससे क्या डिकम्पोजिशन के द्वारा और अदर प्लांट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों ह्यूमस, ठीक ना, ह्यूमस कहते हैं। एलुआ मतलब क्या होता है, जो नदियों के द्वारा लाए गए जो निक्षेप होते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसे एलुअल कहते हैं, ठीक ना। क्ले क्या होता है, तो क्ले होता है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को क्ले कहते हैं, ठीक ना। ये होती है चिकनी मिट्टी, ठीक ना दोस्तों, चिकनी मिट्टी होती है। सिल्ट क्या होती है, सिल्ट जो होती है महीन मिट्टी होती है, जो महीन मिट्टी होती है उसे सिल्ट कहते हैं, ठीक है, तलछट वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन रहा आपके दोस्तों, ये सामने रहा, अ मास ऑफ स्नो आइस फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, ठीक ना। आप माउंटेन साइड जो है, आपको बताना दोस्तों कि जो स्नो और बर्फ़ है ना, यानी बर्फ़ जो क्या है, बर्फ़ का जो मास है, यानी मास है, वो बर्फ़ जो है वो क्या हो, आइस जो है फॉलिंग यानी गिरने लगे, तेज़ी से एकदम गिरती चली जाए माउंटेन साइड में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कहते हैं एवलांस, ठीक ना दोस्तों, इसे कहते हैं एवलांस। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम कि देखिए ये किस प्रकार का, किसको एवलांस कहते हैं। जैसे आप लोग ने कभी मूवी देखी हो, कौन सी मूवी, बाहुबली, ठीक है, तब वहाँ पर बाहुबली सेट 2 में है, तो वहाँ पर आप देखते हैं ना, जब महेंद्र बाहुबली और तमन्ना जो है, जो माउंटेन से क्या करते हैं, स्केटिंग टाइप में करते हैं ना, तो उसी जब उसके पीछे जो होती है, जितनी भी स्नो आती है यानी बर्फ़ आती है, वो क्या होता है, वही क्या, उसे क्या कहते हैं, एवलांस कहते हैं, ठीक ना। जब एकदम से आने गिरने लगे तो उसे एवलांस कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। और देखिए टाइफन मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइफन मतलब होता है तूफान, यानी बहुत खतरनाक लेवल का, जो ऐसा स्टॉर्म जो क्या हो, वायलेंट हो, वायलेंट मतलब हिंसात्मक स्टॉर्म, ठीक ना। ये ब्रीज मतलब क्या होता है, तो हल्की हवा, हल्की हवा को क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं, ठीक ना। ब्लिज़ार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तेज़ हवा होती है, तेज़ हवा के साथ जब बारिश होती है ना, बर्फबारी होती है, उसे कहते हैं ब्लिज़ार्ड, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का दोस्तों, लिखा है अ लॉन्ग वुडन सीट विद अ ब्लैक फॉर पीपल टू सीट ऑन इन चर्च। यानी वह कुर्सी जिसके द्वारा क्या है दोस्तों, वुडन सीट जो है, जिसके द्वारा लोग क्या है, चर्च में क्या बैठते हैं, यानी क्या होता है कि जहाँ पर लोग प्रवचन देने का एक मंच होता है ना, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों पलपिट, क्या होता है, पलपिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सीज करेक्ट आंसर होगा। ऐसल क्या होता है, कुर्सियों के बीच का जो रास्ता ऐसे टाइप में होता है ना, वो रहता है, उसे कहते हैं, ठीक। अल्टर क्या होता है, ये होता है पूजा वेदी, यानी पूजा जो है, जो ये कहें कि जिसमें पूजा की जाती है ना, वे टाइप में, तो उसे कहते हैं, ठीक ना। एक टेबल होती है, ऐसी टेबल जिसमें क्या है, धार्मिक ग्रंथ जो जिसमें रखा जाता, आप कभी रामचरितमानस देखते हैं ना, तो वहाँ पर रखने, उसको भी आप बोल सकते हैं अल्टर, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने 23 नंबर का, लिखा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अथीस्ट कहते हैं, ठीक ना, अथीस्ट कहते हैं। यहाँ पर थीस्ट जो है दोस्तों, वो क्या होगा, जो भगवान पर विश्वास करता है, जो ये मानता है कि देखिए आप लोग, जो ये कहता है कि उसे पता ही नहीं है,
ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर जो ये कहे कि उसको पता ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं, यानी वो इन दोनों के बीच का जो होता है ना उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। देखिए यहाँ पर ए का मतलब, जैसे ए का मतलब एग्नोस्टिक लिखा है ना, तो जहाँ ए का मतलब क्या होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, और यहाँ पर जो लिखा है गैनोस, गैनोस का मतलब होता है नॉलेज। जिसके पास नॉलेज ना हो किस चीज़ का कि भगवान है कि नहीं तो उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। इमेच्योर मतलब आप जानते हैं जो क्या हो, नौसिखिया हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, उसे इमेच्योर कहते हैं। ठीक ना। आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि सभी यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं तो हम इसलिए बोले दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, द गिव स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स सच एज आर्ट ग्रेप्स रेवन एटीसी। ठीक ना। यानी आपको बताना है एक एंशिएंट स्टडी, एंशिएंट को अध्ययन करना, जैसे कि आर्ट ग्रेप्स रेवन्स को अध्ययन करना क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी, यानी प्राचीन अवशेषों कब्रों का अध्ययन करना। ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बीच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। और अब देखिए यहाँ पर लिखा है इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक ना। यानी स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन। ठीक ना। इनस्क्रिप्शन IN होता, देखिए हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, ये होगा स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन। ये ठीक ना। INSCRIPTIONS। ठीक ना। और क्या दोस्तों लिखा है, कस्मोलॉजी ये होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक ना। स्टडी ऑफ यूनिवर्स ये होता है, और ये क्या होता है, ये जनसंख्या का यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक ना दोस्तों। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का, दिया है कि इन इंडस्ट्रीज, क्या लिखा है, इन इंडस्ट्रीज इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल सो, दिया है आपको बताना है कि इसके, ये देखिए लिखा एंड यू फेवर ऑफ वंस ऑन रिलेटेड ड्यूरिंग द हियरिंग प्रोसेस। यहाँ पर लिखा दोस्तों कि किसी के, यहाँ पर लिखा है ना रिलेटिव ड्यूरिंग, यानी हियरिंग प्रोसेस के दौरान, किसके दौरान, हियरिंग प्रोसेस के दौरान जो है क्या होना, किसी का संबंधित के, यानी किसी अपने संबंध में, खुद के संबंध के फेवर में हो जाना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे भाई भतीजावाद कहते हैं। ठीक ना। इसका नेपोटिज्म हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना दोस्तों। ये कैपिटलाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पूंजीवाद, पूंजीवाद। ठीक ना। इंग्लिश में बोले तो सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट, यानी प्राइवेट जो स्वयं प्राइवेट कंपनी होती है ना उसे पूंजीवाद। ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस क्लास के जो ये PYQ वाली सीरीज चली, इस जो ये आपकी होगी, जो ये वाली 6 नंबर की क्लास है। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना, ठीक ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।